आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बताने जा रहा हूं जिससे आप 10 घंटे से ज्यादा तक का पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में जो बहाना होता है ना कि भैया पढ़ने का मन नहीं करता, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। बस एक बार ट्रैक पे आप आ जाओगे ना, उसके बाद एकदम धुआंधार पढ़ाई चलने लगेगा। बस 7 दिन आप इसको फॉलो करके देखिएगा, उसके बाद 8वां दिन से खुद लगेगा कि केटी भैया ऐसा रामबाण तरीका बताए हो ना कि पढ़ने में एकदम दिल खुश हो जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम टाइम टेबल जो है ना पूरा बताने जा रहे हैं। इसको अगर आप फॉलो कर लोगे ना भाई बात एकदम धुआंधार स्टडी होने वाला है आपका, ठीक है। तो भैया कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम आराम से 10-12 घंटा आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये किनके द्वारा बताया जा रहा है भैया? केटी भैया द्वारा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज कि अगर आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको आपके अंदर के जो डिस्ट्रैक्शंस है उस डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर होना पड़ेगा। और उस डिस्ट्रैक्शन के रूप में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका हो सकता है मोबाइल फोन। तो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं बस 7 दिन इसको करके देखो, उसके बाद कहना कि ये केटी भैया क्या बता दिए हो। मतलब 7 दिन आपको करना है, बस कैसे हो मन मार के ना 7 दिन इसको फॉलो कर लेना। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके जो भी मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में जो भी सोशल मीडिया ऐप है उनसे आपको थोड़ा अवॉइड करना है, उनसे आपको थोड़ा दूर रहना है। आपको पढ़ाई ऐसे जगह पे करना है जहां पे आपका जो लोकेशन होना चाहिए वो शांत जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा आवाज वगैरह आते जा रहा है जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। तो मोबाइल फोन को आपको अवॉइड करना है, शांत जगह को आपको चूज करना है जहां पे एनवायरमेंट जो हो पढ़ाई वाला एनवायरमेंट हो। और जहां पे भी पढ़ाई कीजिएगा आपसे रिक्वेस्ट है कि चेयर और टेबल स्टडी प्लान जरूर आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे मेरे भाई है वो कहमो बैठ के पढ़ने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम जब भी आप पढ़ाई करें ना तो चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ाई करें। इससे क्या होता है ना कि आपका कंसिस्टेंसी जो होता है वो मेंटेन रहता है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। वो एक अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूं ना, ये चीज जो है वो मेंटली स्ट्रांग रखेगा आपको। और जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तब तक आप पढ़ने ठीक से नहीं बैठ पाओगे। तो मोबाइल फोन को अवॉइड करना है, उसके बाद शांत जगह को आपको चूज करना है, चेयर और टेबल पे आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जहां आपका रूम होना चाहिए वो रूम थोड़ा क्लोज होना चाहिए। क्लोज इन द सेंस कितना क्या करता है ना, खिड़की खोल लेता है और उसके बाद धूप का रोशनी आ रहा है कि धूप जो है ना उसे विटामिन डी मिलेगा। आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि जब भी आप धूप वगैरह में पढ़ने बैठिएगा तो आपके अंदर एक आलस उत्पन्न हो जाएगा। जहां भी लाइब्रेरी वगैरह होता है उसको अंधेरा बनाया जाता है, आपके बस टेबल के नीचे आपको बस एक लाइट दिया जाता है। तो जहां पे आपका पढ़ाई होना चाहिए वो रूम थोड़ा बहुत क्लोज होना चाहिए और ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा लाइटिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे लाइटिंग होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल लाइट ज्यादा इधर उधर से नहीं आना चाहिए। इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा तो उसके दौरान आप बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहिएगा, ठीक। तो ये काम करना है। अब भैया डिस्ट्रैक्शन को तो अवॉइड कर देंगे, तो खाली डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने से पढ़ाई हो जाएगा का? ऐसा तो है नहीं भैया कि खाली डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर देंगे तो अच्छा खासा ढंग से पढ़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई में क्या करना पड़ेगा भैया? अब टाइम टेबल कितना बनाता है पता है का? कि देख भाई बात सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ेंगे, ये नहीं बनाना है। 2 तरीका का टाइम टेबल होता है, एक होता है स्टैटिक टाइम टेबल और एक होता है डायनेमिक स्टडी प्लान। तो आपको डायनेमिक स्टडी प्लान को फॉलो करना है। आपका कोई टाइम नहीं होना चाहिए, जब उठे तब से पढ़ना है, जब टाइम मिले तब पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टडी प्लान, जिसमें कोई चीज फिक्स नहीं होता है। अब जैसे देखिए मॉर्निंग से 9 बजे तक, मॉर्निंग में आप कई बजे उठ रहे हैं, मान लेते हैं कि कम से कम आप 5 बजे तो उठबे कीजिएगा। तो 5 बजे से 9 बजे के बीच आपके पास कितना घंटा है भैया? 4 घंटा। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, चले भैया 4 घंटा है, 4 घंटा में हमको ना 3 घंटा पढ़ लेना है। अब कई बजे पढ़ेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है, हम चाहे तो 5 से 7 2 घंटा पढ़ लेंगे, ओकरा बाद हम ओकरा बाद 1 घंटा पढ़ लेंगे। मतलब आप अपने अनुसार इसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग से 9 बजे से पहले, ठीक है, सुबह के 9 बजे से पहले आपको 3 घंटा पढ़ाई कर लेना है। आप कभी भी पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 बजे सुबह में उठ के पढ़ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा भैया उसके बाद क्या करना है? तो चलिए भैया यहाँ पे 3 घंटा का पढ़ाई हो गया, कोई चीज का लिमिट है क्या भैया? लिमिट नहीं है। अच्छा भैया उसके बाद क्या करेंगे? 9 बजे से लेके 2 बजे तक, तो 9 से 2 का घंटा हो रहा है भैया? 5 घंटा हो रहा है। अब बताइए भैया ये 5 घंटा में ना हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है भैया, हमको 3 घंटा पढ़ना है। हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हम में 3 घंटा पढ़ेंगे। और में 3 घंटा इसलिए बोले हैं कि अही में तो के खाना भी खाना है, अही में तो के नहाना भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 घंटा माने कि मानिए कि आपको 3 घंटा यहाँ पे पढ़ाई करना है, 5 घंटा में 2 घंटा हटा लो। अब 3 घंटा से ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। तो सेकेंड जो स्लॉट है उसमें आपने 3 घंटा का पढ़ाई किया, पहला स्लॉट में भी आपने 3 घंटा का पढ़ाई किया। अब 3 घंटा में आप अपने अनुसार बांट लीजिए कि 1.5 घंटा पढ़ लेंगे या फिर 1 घंटा के 3 बार पढ़ लेंगे, वो अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या घंटा है भैया? 4 घंटा है। चलिए भैया 4 घंटा है, लेकिन ये जो 2 से 6 का जो टाइमिंग होता है इसमें आपको ज्यादा
रेस्ट उस्ट वाला तो कुछ होता नहीं। अब दोबारा कोई खाना खाता होगा तो कोई बात नहीं है, 1 घंटा तो के दे दिया इसे भी, ठीक है। लेकिन अभी में दोबारा तो के नहाना वहाना है नहीं, क्या लगे अब ठंडी आने वाला है ना, गर्मी में तो नहीं भी नहीं करता था तोनी दोबारा, ठंडी में क्या दोबारा नहाएगा, नहीं भी नहीं करेगा तोनी। तो अहू में तोनी का क्या करना है भैया, 3 घंटा का पढ़ाई कर लेना है। तो क्या घंटा हो गया भैया, 9 घंटा। आप अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है, आपको जितना पॉसिबिलिटी। अब जैसे यहाँ पे 5 घंटा है तो 5 घंटा में आप 4 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है भैया कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, अब भैया देखिए 6 बजे तक पढ़ लिए, अब 6 बजे से रात 11 बजे तक हमको पढ़ना है, या फिर आप 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बनाया हूं, आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा कि मेरा जो स्लॉट होगा वो चलो 10 बजे सुबह से पहले तक का होगा, या फिर 11 बजे सुबह से पहले तक का होगा, वो अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। अब इस बीच में आपके पास 5 घंटा टाइम है, और बीच में तोनी का ज्यादा काम नहीं होगा, बस एक बार खाना खाना होगा। अब 5 घंटा में अगर आप चाहे तो ये रात का टाइम है, अब रात का टाइम में ज्यादा आपके पास डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होंगी, तो आप चाहे तो इसमें 4 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं, मतलब इतना आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इतना, अब अपने अनुसार मैनेज कर लीजिए कि चलिए भैया हमको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, हम 6 बजे से 11 बजे के बीच 2 घंटा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिए। मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूं कि अगर आप स्लॉट वाइज स्टडी प्लान को फॉलो कीजिएगा तभी आप अच्छा खासा ढंग से पढ़ाई कर पाइएगा। आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं जिस वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप स्लॉट वाइज स्टडी और साथ ही साथ डायनेमिक स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए, आपके जो भी मार्क्स होंगे वो बहुत इंक्रीमेंट हो जाएंगे, क्या कि आप पढ़ाई करोगे अच्छे ढंग से। तो इस बीच में अगर आप करना चाहे तो आप कितना घंटा का पढ़ाई कर लिए भैया, तो 9 4 13 घंटा। अब 13 घंटा में तुम काट छाट के 10 घंटा नहीं पढ़ लोगे, का आराम से पढ़ लोगे भैया, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान। तो आप अच्छे ढंग से फॉलो कीजिए, बस 7 दिन इधर का जो चीज है इसको अवॉइड कर दो, उसके बाद 7 दिन ऐसा काम करके देखो, उसके बाद देखना कि एकदम पढ़ाई एकदम ना लेवल में आ जाएगा। और उसके बाद जो भी टोनी का टारगेट है कि 400 प्लस चाहिए, 450 प्लस चाहिए, जो भी आपका टारगेट है वो सब का सब अचीव होगा, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिएगा। और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई है यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो बोले होंगे कि भैया अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हाथ उठाना तो नहीं लोगन, हरियर का शॉर्ट वाला उठाओ हाथ, हाँ चलो। तो अभी तक जो भी मेरे भाई है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो क्या करें हम, तो उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि भैया फिजिक्स का एक योद्धा नोट्स है, इस योद्धा नोट्स में केटी भैया द्वारा पिछले 2 साल से जितना भी क्वेश्चन गेस करवाया जाता है सभी का सभी क्वेश्चन टकराया हुआ है। इसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। उसी बेसिस पे फिजिक्स का गेसिंग क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो केटी भैया द्वारा छपवाया गया हुआ है। आप चाहे तो इसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा भैया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, साथ ही साथ आंसर भी मिलेंगे, वीवीआई टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको डेरिवेशन मिल जाएंगे, और इससे बाहर सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, क्या लगे पिछले 2 साल से केटी भैया का टकराते आ रहा है। साथ ही साथ आपको हिंदी का और इंग्लिश का आपको योद्धा नोट्स मिल जाएगा। हिंदी का जो नोट्स है वो 156 पेज का है, इंग्लिश का जो नोट्स है 110 पेज का है। आपको फुल हिंदी और फुल इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा। अभी तक आपने हिंदी इंग्लिश में भी कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आप इस नोट्स से अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो भाई बहन हैं जो 2025 में एग्जाम देंगे उन्होंने इस नोट से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि भैया अब लग रहा है कि 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि इस नोट्स को बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे ढंग से इसको डिजाइन किया गया हुआ है। तो आप भी इस नोट्स को ले सकते हैं। आप इस नोट्स के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। अभी हम लोग के पास फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश का एक बेहतरीन अट्रैक्टिव नोट्स आपको मिल जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। खैर पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, और जो भी मेरे भाई है जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट पे अड़े रहना, आ जाएगा भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, जिस दिन एग्जाम होगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सब कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे ढंग से आप करते रहिएगा। केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।